नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम फिर से एक बार निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं चार्ट पे, ये हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन के लिए जो है एनालिसिस किया था, उस दौरान हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। चलिए हम एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो इसमें हमने ये एनालिसिस करके बताया था कि किसी भी टाइम मार्केट अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम कॉल की डायरेक्शन में जाएंगे, और जब तक ये लोअर ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट में हम पॉजिटिव व्यू बनाए रखेंगे। और कभी भी मार्केट यदि लोअर ट्रेंड लाइन के पास आती है तो हम वहाँ पे यदि कोई भी पॉजिटिव कैंडल फिर वहाँ पे अगर बनते हुए देखेंगे, यानी कि ये लगेगा कि वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो फिर वहाँ से हम फर्दर कॉल की डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं अपना ट्रेड को। वहीं दूसरी तरफ हमने ये बताया था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है लोअर वाली, तब तक हम पुट की डायरेक्शन में नहीं देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आपको यहाँ पे चार्ट दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, पहली कैंडल ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और वहाँ से एक अच्छी अप मूव आप देख सकते हैं। मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ से अप्रॉक्स 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो आइए अब हम एनालिसिस करेंगे आने वाले दिनों में, यानी कि सोमवार को निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव दे सकती है। चार्ट को पहले हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो यदि आप निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल यहाँ पे चार्ट बुलिश दिख रहा है और पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास अभी ट्रेड कर रही है और ये चार्ट काफ़ी बुलिश दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे यदि ये बुलिश दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे भी कॉल का पोजीशन बना लें। या ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है और आपको बहुत ही एक्टिवली वहाँ पे सेटअप प्लान करके पोजीशन प्लान करना होता है। तो अब हम फर्दर यहाँ पे देखते हैं, आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा मंडे के लिए। हम सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है तो यहाँ पे फर्दर कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में। बट इस हमें सपोर्ट जोन मार्क करना होगा कि मार्केट में कहाँ हमें डिप दिख सकती है और हम कहाँ तक कॉल की डायरेक्शन में देखेंगे और फिर फर्दर कौन से पॉइंट ब्रेक होने पे हम पुट की डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस जोन कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये 26,235 26,230 से 235 का जो लेवल है, ये फर्दर यहाँ पे इंटरडे के लिए सपोर्ट जोन रहेगा। यानी कि हम इस पॉइंट तक, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे नियर बाय जो कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है वो यही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने कुछ समय बिताया था और इससे पहले ये पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था। तो अब ये हमारा फर्दर सपोर्ट जोन होगा इंटरडे के लिए। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन पे ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें देखनी होगी कि मार्केट में ओपनिंग कहाँ पे होती है। यदि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, सपोज जैसे मार्केट अभी 26,330 के पास क्लोजिंग दी है, यदि यहाँ से 100 पॉइंट गैप अप ओपन होती है तो फर्दर वहाँ पे हमारा कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपने हाई पे और वहाँ से भी बड़ी गैप अप ओपन हो रही है। तो कहीं ना कहीं कॉल के डायरेक्शन में हमारा तुरंत कोई भी पोजीशन प्लान नहीं होगा। गैप अप के कंडीशन में आप थोड़ा सा 1-2 घंटे मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, क्या सेटअप बन रहा है। कोई डिप आ रही है, डिप आने के बाद कोई पॉजिटिव कैंडल वहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो उस डिप में आप अगेन पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद कॉल की पोजीशन में जा सकते हैं। तो ये हमारा गैप अप का कंडीशन रहेगा। सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट अप डायरेक्शन में जाने लगती है और अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है, यानी कि 26,340 के ऊपर निकलती है, तो बिल्कुल लो क्वांटिटी में हम कॉल की डायरेक्शन में जाएंगे 30 पॉइंट का एसएल के साथ। और जो हमारा टारगेट होगा वो मिनिमम
1:1.5 एंड 1:2 का होगा, यानी कि 30 पॉइंट का आपका एसएल है तो पहला टारगेट 45 पॉइंट का होगा और जो दूसरा टारगेट होगा वो 60 पॉइंट का होगा। और आप उस पोजीशन को ट्रेल कर सकते हैं कैंडल्स को देखते हुए, बट क्वांटिटी हम बहुत लो रखेंगे क्योंकि मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है। कभी भी यहाँ पे एक सडन फॉल दिख सकती है। जो लोग पोजीशन कैरी कर रखे हैं, जो लोग कॉल में अपना पोजीशन बना रखे हैं, उनको कभी भी मार्केट बाहर निकालने के लिए एक सडन फॉल दे सकती है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, आपको इसे एक्टिवली चार्ट पे देखना होगा। आप कभी भी यदि कॉल की पोजीशन में हैं और उस टाइम 30 पॉइंट का आपका जो एसएल है यदि वो हिट होता है तो बिल्कुल वहाँ पे एग्जिट हो जाना है, क्योंकि हो सकता है वो डिप कितनी बड़ी हो। तो आपको वेट नहीं करना है कि डिप कहाँ तक जाएगी, आपका जो भी एसएल है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन पे डिस्कस किया, पहला गैप अप, दूसरा फ्लैट में यदि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाती है तो हम बिल्कुल लो क्वांटिटी में कॉल की डायरेक्शन में जाएंगे। हमने टारगेट और एसएल के बारे में बता दिया है। दूसरा, यदि मार्केट सपोज नीचे खुलती है, छोटा गैप डाउन या बड़ा गैप डाउन या फिर फ्लैट खुल के डिप लेके किसी भी टाइम मार्केट इस पॉइंट तक आती है, यानी कि 26,230 से 26,240 250 इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट आती है। अगर आपको फिर वहाँ पे दिख रही है कि मार्केट इस जोन में इस कैंडल तक सपोर्ट यहाँ पे कोई ले रही है, कोई 5 मिनट के कैंडल 2-3 कैंडल पॉजिटिव फॉर्म हो रहे हैं डिप के बाद, तो फिर आप वहाँ पे अगेन कॉल की डायरेक्शन में अपना पोजीशन प्लान कर सकते हैं। एसएल कहीं ना कहीं इस जो ट्रेंड लाइन है ये 26,230 इसके जस्ट नीचे होगा, 26,225 का एसएल होगा। वहाँ से अगेन आप कॉल की डायरेक्शन में जा सकते हैं। आपका जो टारगेट फर्दर होगा फिर से वहाँ पे आप मिनिमम फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट एंड सेकंड 100 पॉइंट तक का हो सकता है। पुट की डायरेक्शन में यदि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, यानी कि 26,230 235 का जो लेवल है इसके नीचे यदि कैंडल क्लोजिंग दे देती है 5 मिनट की कैंडल और मार्केट वहाँ पे रुक जाती है इस कैंडल के नीचे, तो फिर यहाँ पे और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्वांटिटी साइज बिल्कुल लो रखें मंडे के लिए, क्योंकि मार्केट को बिल्कुल आप क्लोजली वॉच करें उस टाइम कि कैसी कैंडल फॉर्म हो रही है, क्या सेटअप बन रहा है। तो क्वांटिटी साइज पे विशेष ध्यान रखें, अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड सेटअप को प्लान करें। तो कल के लिए हमारा यही रहेगा प्लान ऑफ एक्शन, लो क्वांटिटी, और जो हमने 3 कंडीशन यहाँ पे बताया है गैप अप के लिए, फ्लैट ओपनिंग के लिए और बाय ऑन डिप्स के लिए, इन चीज़ों को आप फॉलो करें। ट्रेडिंग डिसिप्लिन का विशेष ध्यान रखें। और आपको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आपके लिए लास्ट ईयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका कैसा रहा, आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं, इसमें सुधार की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल सुधार करें। यदि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हैं तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग से दूर हो जाएं। और यदि आप प्रॉफिटेबल हैं या फिर कहीं ना कहीं ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ सुधार करने के लिए ज़रूरत है उस पर आप विशेष ध्यान रखें और बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखें। अपना P&L टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि आपके लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसा है, प्रॉफिटेबल आप हो यहाँ पे तो फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। और बहुत ट्राई के बाद भी यदि आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको इसे बंद कर देनी चाहिए। जो भी है आप सोच समझ के अपना डिसीजन लें। यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करें और अपने पोजीशन साइजिंग पे यहाँ पे विशेष ध्यान रखें। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।